तो बच्चों आज के इस वीडियो में चुंबक तथा चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़कर आगे आने वाले डेरिवेशन को आप अच्छे से कर पाएंगे। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, डेरिवेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चुंबक और चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात हम बता दें आपको, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक होता क्या है, ठीक है। प्रकृति में एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर पाया जाता है। प्रकृति में क्या होता है, आप लिखेंगे प्रकृति में विद्यमान या स्थित मैग्नेटाइट नाम का पत्थर जो होता क्या है, लोहे का अयस्क होता है। लोहे का अयस्क होता है, फार्मूला है इसका Fe3O4। ठीक, प्रकृति में एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर पाया जाता है जिसे हम लोहे का अयस्क होता है या लोहे का अयस्क कहते हैं। लोहे का अयस्क Fe3O4। इस मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे प्राकृतिक चुंबक क्या है तो आप तुरंत बताइए कि प्रकृति में विद्यमान एक मैग्नेटाइट नाम का पत्थर है जो क्या है, लोहे का अयस्क है Fe3O4। और इसमें होता क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक होता क्या है, चुंबक क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, या एक ऐसा पदार्थ जिसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, और किसी पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसे उस पदार्थ का या उस चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ हम क्या समझे हैं, प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में विद्यमान मैग्नेटाइट नाम का एक पत्थर है जिसे हम लोहे का अयस्क बोलते हैं। लोहे का अयस्क क्या है, Fe3O4। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण होता है। इसके कारण इस मैग्नेटाइट को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो अब आपको बताते हैं चुंबक के कुछ सामान्य गुण। ठीक है, चुंबक में क्या क्या गुण होता है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट सामान्य गुण आपको बताते हैं। चुंबक के सामान्य गुण। चुंबक के सामान्य गुण तो हम देखते हैं सामान्य गुण में पहला कि चुंबक द्विध्रुवी होता है। चुंबक क्या होता है, द्विध्रुवी होता है। मतलब चुंबक में क्या होते हैं, द्विध्रुव होते हैं, मतलब दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक किधर ठहरता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है, भौगोलिक रूप से जो हमारा उत्तर दिशा है उधर जो चुंबक का सिरा होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है
उत्तरी ध्रुव किधर होता है? हमारे भौगोलिक उत्तर दिशा में चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, भौगोलिक दक्षिण दिशा में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये एक चुंबक होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। चलिए इसका दूसरा गुण देखते हैं। चुंबक के पृथक्कृत ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के पृथक्कृत ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मतलब एक अकेले ध्रुव का चुंबक में कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। हम चुंबक को जब स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। सपोज हम इसको यहाँ से कट कर दिए और फिर इस टुकड़े को लेकर के हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो पुनः यह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। मतलब ये जो कटा हुआ टुकड़ा है ये भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, इधर उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव। पुनः मान लीजिए हम इसमें से काट दिए, ठीक, तो फिर ये उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है जब हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब चुंबक में किसी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी चुंबक को चाहे हम जितने भी टुकड़े में कट कर दें वह एक सामान्य चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा। मतलब उसको चाहे आप कितना हो टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन जब उस चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो वह चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगा। और उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा? जो भौगोलिक उत्तर दिशा में ठहरेगा उसका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसका दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है। चुंबक का तीसरा गुण है सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अब हम आपको बता दें सजातीय ध्रुव का मतलब ये हुआ, जैसा कि आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होता है। ठीक है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। सजातीय ध्रुव का मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। विजातीय ध्रुव का मतलब एक ध्रुव आपका उत्तरी और दूसरा क्या हो? दक्षिणी। तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को एक पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव एक पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन जब हमारा एक ध्रुव उत्तरी होगा और दूसरा दक्षिणी होगा, या एक ध्रुव दक्षिणी दूसरा उत्तरी होगा, तो इस कंडीशन में चुंबक के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो वही हमारा कह रहा है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, देखिए अब आपकी बात आती है चौथे गुण का। ठीक है, तो चौथा गुण क्या है? सपोज ये एक चुंबक है, या आप हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से होते हुए ये उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। और यदि हम
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहें यहाँ पे, तो हम इसके चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पे जब हम चुंबकीय सुई रखेंगे, किसी भी बिंदु पे जब हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो चुंबकीय सुई दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरता है। चुंबकीय सुई दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई के हिसाब से कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण पे जाती हैं और अंदर की तरफ दक्षिण से होते हुए उत्तर दिशा में चली जाती हैं। तो ये आपकी हो गया चुंबक का चौथा गुण। अब आप देखेंगे चुंबक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जैसे कि आपका पहला है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। तो चुंबकीय अक्ष आपका क्या होता है, सपोज ये चुंबक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है वही आपका चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो आपके डेरिवेशंस होंगे चुंबक में उनमें इनका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, स्किप न करें वीडियो को, पूरा अंत तक वीडियो को देखें। इसमें आपका चुंबक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका चुंबक से संबंधित जो भी डेरिवेशन है वो हम आपको बताएंगे। तो चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय ध्रुवों को मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है चुंबक की लंबाई। चुंबक की लंबाई, चुंबक की लंबाई अथवा प्रभावी लंबाई क्या है, चुंबक की लंबाई अथवा प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो चुंबक है, चुंबक में उत्तरी ध्रुव है और एक क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है, दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी है ये हमारी क्या कहलाती है, चुंबक की प्रभावी लंबाई या चुंबक की लंबाई कहलाती है। मतलब इनके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2L, अल्प दूरी होती है। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक की लंबाई अथवा प्रभावी लंबाई। ठीक, तो आपका नेक्स्ट गुण है चुंबक तथा चुंबकत्व। ठीक है, अब चुंबक क्या है, वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब वे पदार्थ जो क्या करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक की परिभाषा अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक लाइन में मैं परिभाषा दे रहा हूँ कि वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और चुंबक के इसी गुण को, किस गुण को, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम चुंबक कहते हैं, और चुंबक के इसी गुण को, किस गुण को, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चुंबक की सामान्य परिभाषा खत्म हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। तो अभी हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा टॉपिक है जो आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो। चुंबक से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। आइए फिर हम एक बार रिपीट करते हैं। चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा है। क्या है? चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करता है। अविरत मतलब कंटिन्यूअस प्रदर्शन करता है। मतलब चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है। करता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अविरत प्रदर्शन करता है। और इससे क्या फायदा होता है? इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, कोई भी बिंदु है उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना? तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है, और इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ध्यान आप रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा करता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है और उसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है बाहर की तरफ, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ आती है। मतलब कंटिन्यूअस ये लूप बनता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये लूप जो है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये एक दूसरे को कहीं काटते नहीं है। ठीक है ना? अब ये करता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का लगातार प्रदर्शन करता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करता रहता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? बाहर की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाती हैं, और ये बल रेखाएं कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई? और इसके किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि हम कोई चुंबकीय सुई रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, तो जो चुंबकीय सुई होती है वो दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरेगी। चुंबकीय सुई क्या होगी? दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरेगी। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, चलिए एक बार और जानते हैं क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। करता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करता है। और हम क्या कर सकते हैं? इसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई को रख करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और इसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक, अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए हैं, ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, चुंबक क्या बनाती है? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। पहला गुण यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। कैसे वक्र बनाती हैं? उत्तरी ध्रुव से चलती हुई दक्षिणी ध्रुव पे जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से होते हुए ये उत्तरी ध्रुव पर आती है। मतलब ये एक बंद लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। ठीक है ना? चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है,
ये पहला गुण हो गया। दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे दो दिशा हो जाएगा। काटेंगी तो दो स्पर्श रेखा आएगा और दो दिशा हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? तो आप लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिशा दो हो जाएगा और दो दिशा होना इस स्थिति में क्या है, असंभव है। बस यही बात आपको लिख देना है, आपको जो भी नंबर मिलना होगा मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, चुंबकीय बल रेखाओं की जो बाहर की तरफ दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, और ये करता क्या है, ये कंटिन्यूअस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम इसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखेंगे तो इसकी दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा गुण हो गया। पहला गुण हम क्या बताए कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। करती क्या है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं। और यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो यहाँ पे कोई चुंबकीय सुई रखेंगे और चुंबकीय सुई हमारा दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगी। बात क्लियर? तीसरी बात मैंने बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेंगी तो वहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। दो स्पर्श रेखा होने से दो दिशा हो जाएगा और दो दिशा इसमें असंभव है। बात क्लियर? अब देखिए एक बात और, एक गुण में आप और लिखेंगे। ये देखिए ध्रुव है, चुंबक के क्या है, ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो आपको दिख रहा है कि ध्रुवों के पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पास पास हैं, और जैसे ही ध्रुवों से दूर जाती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर चली जाती हैं। ठीक है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ध्रुवों के पास अधिक होती है या पास पास होती है, और ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है या दूर दूर होती है। तो ये आपके चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हो गए। आपको फिर एक बार बता दें, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में बाहर की ओर चलती हैं, फिर अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं, और यह एक बंद लूप बनाती हैं। दूसरा गुण क्या था इसका कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, कंटिन्यूअस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको निकालने के लिए इसके किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो चुंबकीय सुई दक्षिण से उत्तर दिशा में ठहरता है। इसके कारण हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, तीसरी बात हम आपको बताएं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और दो स्पर्श रेखा होने से वहाँ पे दो दिशा हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है। तीसरी बात हम बताएं कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, और चुंबक के ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो ये चुंबक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा आप डेरिवेशन उतना बेहतर लगाओगे। ठीक है, डेरिवेशन बेहतर होगा तो आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बहुत बच्चे डरते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरो मत। पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। जितना अच्छे से आपको फिजिक्स की थ्योरी तैयार होगी उतना बेहतरीन तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ये मत सोचो कि मैं फार्मूला तैयार कर लूंगा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व होगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। जब तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को उसके कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करोगे तब तक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व में बेसिक कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, दशमलव की संख्या आ गई, गुणा करना है नहीं कर पाते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना आ जाए नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने बेसिक कैलकुलेशन को सुधारो। ठीक है,
कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसको बेहतर तरीके से तैयार करो और उस टॉपिक को न्यूमेरिकल से रिलेट करो, तो बड़े आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि कैसे ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस फार्मूले पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा चुंबक का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम चुंबकीय द्विध्रुव का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, जैसा पॉसिबल होगा हम आपको कराएंगे। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत वाले चैप्टर में आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। वैद्युत द्विध्रुव में आप ऐसा पढ़े थे कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनके बीच की जो अल्प दूरी थी वो क्या थी? 2L थी। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन होगा। ठीक है, ऐसा निकाय जिसमें दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे वैद्युत द्विध्रुव था हमारा। वैद्युत द्विध्रुव में क्या था कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखो Q और Q दोनों बराबर आवेश हैं, विपरीत प्रकार के कैसे हैं? माइनस है और इधर प्लस है। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित थे तो उन्हें हम क्या बोले थे? वैद्युत द्विध्रुव। सेम उसी प्रकार यहाँ भी परिभाषा देंगे कि ऐसा निकाय जिसमें दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे में आप आ जाओगे, जैसे धारावाही लूप धारावाही परिनालिका, ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। अब बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य की। क्या? ध्रुव सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब होती है शक्ति, ध्रुव सामर्थ्य मतलब ध्रुवों की शक्ति। चुंबक के ध्रुव करते क्या हैं? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो चुंबक के ध्रुवों का किसी भी वस्तु को जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाता है? चुंबक के ध्रुवों का किसी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, चुंबक के ध्रुवों का किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ध्रुव सामर्थ्य आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों का
किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसे हम क्या करते हैं? यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चुंबक में देखो दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, उत्तरी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक होता है, धनात्मक, तथा दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य, दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, आप क्या बात समझे? मान लो ध्रुव सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब होती है शक्ति, मतलब ध्रुवों की सामर्थ्य। ध्रुव का काम क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो चुंबक के ध्रुवों का किसी पदार्थ को जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, ठीक है ना, वही आपकी क्या कहलाती है? ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और उत्तरी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य है वो धनात्मक लेते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य है उसे हम ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका मात्रक भी हम आपको बता देते हैं, आगे फार्मूला के हिसाब से मात्रक बताएंगे, अभी आप ऐसे ही देख लो। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, इसे आप याद रखना, आगे काम आएगा। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर। और जब मात्रक निकल गया तो बीमा भी निकाल देते हैं। इसका ए हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? एल। लंबाई का एल होता है, एम्पियर का क्या होता है? ए। तो ये हो जाएगा ए एल। ठीक, अब हम आपको बताते हैं चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, जैसा कि आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के उत्तरी ध्रुव का जो सामर्थ्य होता है +m से रिप्रेजेंट करते हैं, और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के सामर्थ्य को -m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है या प्रभावी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? 2l होता है। तो चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, इनकी चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य m तथा ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है, 2l के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य m तथा ध्रुवों के बीच की दूरी, बीच की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल टू होता है m × 2l। अब यहाँ से आप मात्रक निकालो, मात्रक। तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक अभी हमने आपको बताया क्या होता है? एम्पियर मीटर।
और प्रभावी लंबाई है इनके बीच की, लंबाई का मात्रक क्या होता है, वो भी मीटर होता है। तो मीटर, एम्पियर, मीटर और मीटर मिलके क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपका बीमा, एम्पियर का जो बीमा होता है वो ए होता है, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई के लिए जो बीमा यूज करते हैं वो एल यूज करते हैं, स्क्वायर है, मतलब ये दोनों मिलके हो गया ए एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछता है। क्या पूछता है कि चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसका बीमा लिखिए। तो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है चुंबक का, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा ध्रुवों के बीच की दूरी या ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल्स टू M इंटू 2l, चुंबकीय द्विध्रुव का जो मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ध्रुव सामर्थ्य और इनके बीच की जो प्रभावी लंबाई है उनके गुणनफलों के मात्रकों के बराबर होता है। कैसे, इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर और इसका जो मात्रक है मीटर, मीटर और मीटर मिलकर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हो गया मात्रक, बीमा हो गया ए एल स्क्वायर। ओके।